दोस्तों आज हम जी रहे हैं 2026 के दौर में, लेकिन मेरे हाथों में है 2019 में लॉन्च हुआ आईफोन 11। जिसे हमारा एक टीम मेंबर पिछले 5 सालों से यूज कर रहा है एंड उसका एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको 2026 में ये आईफोन 11 खरीदना चाहिए, क्या ये 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट बैठता है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले इसके पोर्ट्स एंड बटन्स को देखते हैं, वर्किंग है या फिर नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो इसके वॉल्यूम बटन्स हैं वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं। देन ये जो स्लाइडर दिया गया है ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा पावर बटन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। इवन इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जो कि ये दिखाता है कि भाई ने इस फोन को जो है ना काफी अच्छे से संभाल के रखा है पिछले 5 सालों से। बट इसकी फ्रेम्स पर थोड़े बहुत माइनर से स्क्रैचेस के निशान थे, डेंट एक भी नहीं था। इवन इसका जो बैक पैनल है ये ग्लास फ्रेम के साथ आता है और यहाँ पर भी किसी भी टाइप के टूटने या फिर स्क्रैच वगैरह के निशान नहीं थे। प्लस इसका ये जो कैमरा बम्प है ना ये भी पूरा प्रोटेक्टेड था, इस पर भी किसी भी टाइप के स्क्रैचेस नहीं दिखे। इसके अलावा अगर मैं लुक एंड फील की बात कर लूं तो पकड़ने में नो डाउट ये फोन काफी कॉम्पैक्ट लगता है। इसके अलावा लुक वाइज भी ये फोन ना काफी आपको अट्रैक्टिव फील देगा। लाइक मार्केट में आप कोई एंड्रॉइड फोन पकड़ लो और आज भी इस आईफोन 11 को पकड़ लो, इसकी जो लुक है ना वो आपको बाकी अदर फोन से बेटर देखने को मिलेगी। और ये एप्पल की हिस्ट्री का वो लास्ट फोन है जिसके जो एजेस है ना वो कर्व थे। लाइक अभी के जो आप आईफोन्स देखोगे ना उनमें आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन ये फोन इकलौता था जिसके अंदर आपको कर्व डिजाइन देखने को मिलता था। तो उस प्रोस्पेक्ट से ये बाकी अदर फोन से जो है ना थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। बाय द वे आज की डेट में भी इसकी जो फेस आईडी है ना वो प्रॉपर्ली वर्क करती है, चाहे वो रात की कंडीशन हो या फिर दिन की, दोनों टाइम में जो इसका फेस आईडी है ना वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग पे आऊं तो आज ये फोन आपको अंडर 15,000 देखने को मिल जाएगा रिफर्बिश वेबसाइट्स पे, जैसे कैशिफाई हो गया या फिर आप सेल बडी पकड़ लो, वहां पर ये फोन अंडर 15,000 में भी मिल रहा है। लेकिन उस कंपैरिजन में अगर आप डिस्प्ले को देखोगे ना तो जो भी एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं 15,000 रुपए के बजट में, उनके कंपैरिजन में तो कहूंगा इसका डिस्प्ले बेटर है। कि आप पहली बात देखो 4K वीडियो इसके अंदर मस्त चल रहा है। लाइक 15,000 के बजट में जो एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना उसमें बढ़िया से 1080p भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा, लेकिन ये आज की डेट में 4K भी रन कर लेता है। इवन इसकी टेस्टिंग के दौरान हमने इस फोन के अंदर जो है ना 4K वीडियोस भी रन करके देखी, वहां पर कलर विजुअल्स आज भी 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक निकल कर आ रहे थे, जो कि ये दिखाता है कि हाँ इसका डिस्प्ले 2026 के हिसाब से अभी भी बेटर है। बट एक चीज में ये मात खा जाता है वो है रिफ्रेश रेट, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड फोन्स को देखो तो उनमें बेसिक में ही 90 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। सो मे बी यूज करने में ये आपको थोड़ा स्लो लग सकता है किसी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में। सेकंड डीमेरिट पॉइंट है इसका कि इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते। लाइक अगर आपको कोई गाना सुनना है ना तो आवाज सिर्फ नीचे वाले से आएगी, ऊपर वाले से आप कॉलिंग की आवाज सुन सकते हो। सो ये भी एक डाउनग्रेड पॉइंट है। एंड आज 5 सालों के बाद मैं कहूंगा कि इसका जो स्पीकर है ना वो भी बढ़िया आउटपुट नहीं दे रहा है। इसी बात पे आप जो है ना एक बार इसका साउंड टेस्ट सुन लो। वैसे सिरी वगैरह आज भी बढ़िया काम कर रहा है। सिरी से अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो इस आईफोन 11 को तो ये आज की डेट में भी बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब दोस्तों बैटरी बैकअप पर आते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आईफोन 11 के अंदर। देखो आईफोन 11 अपने साथ 3100 mAh के करीब जो है बैटरी लेकर आता है, और अगर हम 26 के स्टैंडर्ड्स देखें तो कोई भी ऐसा फोन आपको नहीं खरीदना चाहिए जिसकी जो बैटरी कैपेसिटी ना वो अंडर 5000 mAh हो, क्योंकि भाई 10,000 में भी 6000 mAh की बैटरी वाले फोन्स मिल रहे हैं। एंड उस कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना काफी लो है। इवन आज 5 सालों के बाद इस फोन की जो बैटरी हेल्थ है ना वो 74% के करीब हो चुकी है। एंड इसे कम से कम दिन में 3 बार तो चार्ज करना ही पड़ता है, चाहे आप मॉडरेट यूज करो, एक्सट्रीम यूज करो या फिर नॉर्मल, ये 3 बार की चार्जिंग तो लेता ही है। सो कुल मिलाकर बैटरी कैपेसिटी वाइज ये 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठता। बट जब हम कैमरास पे आते हैं तो वहां पर सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि इसका जो वाइड एंगल कैमरा है ना वो आज की डेट में बहुत बढ़िया फोटोज निकाल लेता है। इवन 1x 2x पर भी ठीक ठाक फोटोज आ रही थी। प्लस अगर आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी देखो
तो वो भी मैं कहूंगा एवरेजली गुड है। लेकिन अगर आप आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा कम है। बस हाँ मैं कह सकता हूँ कि वाइड एंगल पिक्चर्स में बढ़िया आती है। तो ऑन एन एवरेज कैमरा के मामले में कहूंगा कि ये फोन 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट बैठता है। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 2026 में आपको आईफोन 11 नहीं लेना चाहिए। रीजन बताता हूँ। पहला कि ये फोन जो है 5G सपोर्ट नहीं करता एंड मे भी हो सकता है कि इस साल जो टेलीकॉम कंपनीज है ना वो 6GB लॉन्च कर दे। सो आपका ये फोन ना काफी डाउनग्रेड हो जाएगा 26 के हिसाब से। सेकंड है iOS अपडेट, जो कि शायद आपको अब आईफोन 11 में ना देखने को मिले, क्योंकि एप्पल ने साफ कह दिया है कि जो ओल्डर मॉडल्स है ना आईफोन के, उनके अंदर अब अपडेट्स नहीं आएंगे। थर्ड फैक्टर है बैटरी बैकअप का, क्योंकि अगर आप आज की डेट में कोई आईफोन 11 खरीदने जाओगे ना सो या तो उसकी बैटरी बूस्टेड होगी या फिर रिप्लेस। चौथा फैक्टर है इसकी रैम, क्योंकि ये फोन जो है ना 4GB की रैम के साथ आता है और आज 2026 में बेसिक एंड्रॉइड फोन्स भी 6GB रैम के साथ तो आते ही आते हैं। फिफ्थ फैक्टर है गेमिंग करते वक्त हीटिंग का। लाइक अगर आप आज की डेट में इस फोन के अंदर BGMI वगैरह खेलोगे तो 60 FPS का तो सपोर्ट मिलता ही है, नो डाउट गेमिंग ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है हीटिंग में, क्योंकि अभी ठंड का माहौल है तो उतना ज्यादा ये फोन हीट नहीं होता, लेकिन गर्मियों में ये भट्टी की तरह भाई गर्म हो जाता है। सिक्स्थ फैक्टर है स्टोरेज का। देखो मेरे पास तो 128GB वाला वेरिएंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और 26 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेसिक फोन्स में भी 128GB की स्टोरेज तो मिलती है। लेकिन दिक्कत बताऊं कहां आती है, इस आईफोन 11 के साथ आपको 64GB वाला वेरिएंट भी मिल रहा है मार्केट में और लोग खरीद भी रहे हैं। तो भाई आप खुद देखो 64GB कहां वैरी करती है 2026 में। तो कुल मिलाकर एंड में यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन वाइज ले रहे हो आईफोन 11 तो डेफिनेटली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज या फिर गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो, टशनबाजी के लिए खरीदना चाहते हो, सो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। टेलीकॉम कंपनीज हो सकता है इस साल 6GB लॉन्च कर दे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। मान लो अगर इन कंपनीज ने कहा कि 4G अब से हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका ये फोन किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो यही सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इस साल आईफोन 11 खरीदते वक्त। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आईफोन XR पर भी कोई वीडियो बना दूं कि 2026 में इससे खरीदना वर्थ इट है या फिर नहीं, कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।